बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मोहम्मद वसीम, आप लोगों की केमिस्ट्री टीचर। आज हम पढ़ेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। इससे पहले हमने पढ़ा था एटॉमिक नंबर, मास नंबर एंड एटॉमिक मास। आज रिलेटिव एटॉमिक मास के रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास से पहले हमने ये समझना है कि रिलेट क्या होता है। रिलेट हम कहते हैं मुआवजना करना, किसी चीज़ का मुआवजना करना, किसी चीज़ के साथ कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं, रिलेट कहते हैं। सो इस टॉपिक को समझते हैं कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास हम कहते हैं द एवरेज मास ऑफ द एटम। ये क्या होता है, एवरेज मास ऑफ एटम होता है ऑफ एन एलिमेंट। किसी एलिमेंट का जो एटम होता है उसकी एवरेज मास हो क्या करेंगे, एज कंपेयर्ड विद मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन। किसी एलिमेंट के जो एटम होता है उसकी एवरेज मास को हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1/12 ऑफ कार्बन के साथ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो एलिमेंट होता है क्या होता है, एलिमेंट जो होता है ये बने होते हैं किस चीज़ से, एटम से बने होते हैं ना। इसको हमने प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर कहा था और ये बने होता है एक ही टाइप ऑफ एटम से। किस चीज़ से बने होते हैं, एक ही टाइप ऑफ एटम से। अगर आप हाइड्रोजन एलिमेंट को देखें तो जो हाइड्रोजन एलिमेंट होता है ये एक ही टाइप ऑफ एटम से बने होते हैं। लेकिन मैंने उस टाइम पे भी ये बताया था कि जो एक ही टाइप ऑफ एटम होता है ये डिपेंड करता है सेम एटम किस चीज़ पे डिपेंड करता है, एटॉमिक नंबर। हम उस एटम को सेम एटम कहेंगे जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम ना होता है, तो इसको हम सेम एटम कहते हैं। लेकिन जो मास नंबर होते हैं, मास एलिमेंट का जो एटम का नेचर होता है इसको चेंज नहीं करता। एटॉमिक नंबर के साथ एटम का नेचर चेंज होता है, मास नंबर के साथ चेंज नहीं होता। तो इस वजह से जिस चीज़ का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सेम एटम। अगर इस हाइड्रोजन का जगह मैं क्या करता हूँ, 2 एटॉमिक नंबर वाला चीज़ रखता हूँ तो वो इसका एटॉमिक नंबर जब 2 होता है तो हीलियम न्यूक्लियस होता है। और हीलियम का क्या होता है, हीलियम अलग एलिमेंट है और हाइड्रोजन क्या है, अलग एलिमेंट है। तो इस वजह से ये जो हाइड्रोजन गैस है ये बना होता है इस तरह, सेम एटॉमिक नंबर के 3 एटम से। सेम एटॉमिक नंबर के कितने एटम से, 3 एटम से। तो इस एटम का जो एवरेज मास होता है, इस हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम होता है इसकी एवरेज हम निकाल के, अगर आप देखें तो जो हाइड्रोजन 1 है इसका मास क्या है, 1 है, इसका क्या है, 2 है और इसका 3 है। तो इस तीनों के एवरेज हम निकाल के, ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे किस चीज़ के साथ, 1/12 ऑफ कार्बन के साथ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, किस तरह कहते हैं, 1/12 ऑफ कार्बन से क्या मुराद होते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि कार्बन जो होता है, कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 6 होता है। इसके जो मास होता है, मास क्या होता है, मास नंबर बेस पर कार्बन की 3 टाइप्स ऑफ एटम होते हैं, 3 एटम होते हैं। 12 होता है, दूसरे का 13, तीसरे का 14। ये जो होता है कार्बन 12 जिसका क्या होता है, मास नंबर 12 होता है, इसको यूज़ करके हम क्या करेंगे, इससे एक हिस्सा निकालेंगे। इसका मतलब ये होता है कि कार्बन 12 जो है, कार्बन 12 मैंने आपको बताया था कि कार्बन 612, इस अगर आप एटम के देखें तो एटम को क्या होता है, एटम में 2 चीज़ होता है, एक होता है न्यूक्लियस, दूसरा क्या होता है, शेल्स। न्यूक्लियस का जो हिस्सा है इसमें होता है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। शेल में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे न्यूक्लियस में जो चीज़ें होता है इसकी कम्बिनेशन को हम कहते हैं मास नंबर। ठीक है, और जो प्रोटॉन होता है इसको हम कहते हैं एटॉमिक नंबर। ठीक है, अब मुझे तो ये पता है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो मतलब इसका ये हुआ कि इसमें प्रोटॉन कितना होगा, 6 होगा। लेकिन न्यूट्रॉन का मुझे नहीं पता। न्यूट्रॉन को मालूम करने के लिए मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था जिसमें क्या होता है, A-Z करेंगे। एक का मतलब होता है मास नंबर एंड Z का होता है एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर को एटॉमिक मास से माइनस करके आपको मिल जाएंगे न्यूट्रॉन नंबर। जब मैंने ये किया तो कार्बन का जो मास नंबर था वो 12 था और एटॉमिक नंबर 6 था, तो इसे 6 आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन भी क्या है, 6 है। 6 न्यूट्रॉन प्लस 6 प्रोटॉन, इस दोनों की कम्बिनेशन ये कितना बना, ये 12 बन गया। इस न्यूक्लियस को हमने डिवाइड किया कितने हिस्सों में, 12 हिस्सों में। कितने हिस्सों में, 12 हिस्सों में। जब हमने इस न्यूक्लियस को डिवाइड किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हिस्सों, इस 12 हिस्सों से एक हिस्सा लेके तो इस एक हिस्से को हम कहते हैं 1/12, 12 में से एक। ठीक है, उसके साथ जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ का मास तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, इसको आगे बढ़े, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम एक्सप्रेस करते हैं किस चीज़ में, AMU में, एटॉमिक मास यूनिट में।
रिलेटिव एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट या डाल्टन में क्या करते हैं, मेजर करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। 1 AMU जो होता है, 1 AMU होता है ये 1.67 × 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर होता है, या 1.67 × 10⁻⁻27 किलोग्राम के बराबर होता है। आप लोगों को पता होगा जो SI सिस्टम है, क्या है SI सिस्टम, SI सिस्टम में मास का जो यूनिट है वो क्या है, किलोग्राम है। और इसका मतलब ये है कि हम हर चीज़ का जब मास फाइंड करेंगे तो उसको कंपेयर करेंगे किसकी किलोग्राम के साथ, कि ये 1 kg बन गया, 2 kg, 3 kg, 0.5 kg, 6 kg, इस तरह हम किलोग्राम के साथ इसका मुवाजना करेंगे। लेकिन जो एटम का मास होता है, एटम का मास इतना कम होता है, लेस मास होने की वजह से हम जब इसको किलोग्राम के साथ रिलेट करेंगे, किलोग्राम के साथ इसका कंपेयर करेंगे तो ये बहुत छोटा वैल्यू आता है। इस छोटे वैल्यू को बढ़ाने के लिए, इसको आसानी करने के लिए हम यूज़ करते हैं AMU का कंसेप्ट। 1 AMU कितने किलोग्राम के बराबर होते हैं, 1.67 × 10⁻⁻27 ग्राम, ठीक है। और ये हम फाइंड करते हैं किस चीज़ के साथ, ये एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम क्या कहते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर पे इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। ये आइसोटोप में भी यूज़ होता है और यहाँ पे भी यूज़ होगा, तो ये नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह मैं मास स्पेक्ट्रोमीटर पे बनाऊंगा। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं हम, मैंने आप लोगों को पहले बताया कि हम किसी चीज़, किसी एलिमेंट के जो एटम होता है इसकी मास को हम कंपेयर करेंगे 1 ओवर ऑफ कार्बन 12 के साथ। हम यहाँ से एक हिस्सा लेके, ठीक है, इसके साथ हम कंपेयर करेंगे किस चीज़ का, हाइड्रोजन का मास। हाइड्रोजन गैस का मास जब हमने एक इस चीज़ के साथ कंपेयर किया तो ये तकरीबन 1 के बराबर था। कितना, एक हिस्सा बराबर था हाइड्रोजन गैस के। तो हाइड्रोजन का मास जो एटॉमिक मास है ये बन गया 1.008 AMU। ये तकरीबन 1 यूनिट स्मॉल सा डिफरेंस था, लेकिन ये तकरीबन बराबर था। जब इसको एक साइड पे हमने रखा, किया 1 ओवर ऑफ कार्बन 12, दूसरे साइड पे हमने यूज़ हीलियम गैस को लिया। जब हीलियम गैस को लिया तो हीलियम गैस को बैलेंस करने के लिए इस फिजिकल बैलेंस के साथ, तो ये बन गया 4 यूनिट हमने जब रखे तो ये बैलेंस हो गया। ये एक्चुअल में इस तरह नहीं होता, ये मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। एक्चुअल में आप एटम नहीं देख सकते, तो इसमें से 1 ओवर जो कार्बन का एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन किस तरह निकालेंगे, ठीक है, और इसको फिर फिजिकल बैलेंस में रख के इसका मास कंपेयर करेंगे, मास फाइंड करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को समझाने के लिए इस तरह करता हूँ कि मैं फिजिकल बैलेंस यूज़ करता हूँ। अभी इस फिजिकल बैलेंस में जब मैंने 1 ओवर ऑफ कार्बन 12 रखी, यहाँ से 4 हिस्से उठाए और हीलियम गैस को दूसरे साइड में रखा, तो ये क्या हुआ, बैलेंस हो गया। इसकी तरह जब मैंने लिथियम का फाइंड करना चाहा, तो लिथियम के लिए मुझे 6 यूनिट रखने पड़े, 1 ओवर ऑफ कार्बन 12 रखने पड़े, ठीक है। इस तरह जब मैंने ऑक्सीजन का फाइंड करना चाहा, किस चीज़ का, ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन के लिए मुझे 16 यूनिट रखने पड़े, ठीक है, इस बैलेंस में। तो इस तरह हमने हर एलिमेंट का जो एटम होता है उसका एवरेज मास निकाला और इसको कंपेयर किया किस चीज़ के साथ, 1 ओवर ऑफ कार्बन 12 के साथ। तो इस चीज़ को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास हम कहते हैं कि एवरेज मास ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट के जो एटम होते हैं उसके एटम के जो मास हो इसका एवरेज निकाल के उसको हम कंपेयर करेंगे किसके साथ, 1 ओवर ऑफ कार्बन 12 के साथ। तो इसको हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। एवरेज आई होप आपको समझ आती है, अगर नहीं आती तो ये भी समझें कि एवरेज हम किसे कहते हैं। एवरेज हम कहते हैं, फ़र्ज़ करें एक बंदा है जो क्या करता है 1 मिनट में 3 मीटर कवर करता है, दूसरे मिनट में एक कवर करता है 6 मीटर। इस दोनों को मिला के 3 + 6 और जो टाइम है उसको ऐड करके और इसके नंबर पे क्या करें, जो ये आ गया दोनों को डिवाइड कर इससे जो चीज़ निकल आते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एवरेज कहते हैं। एवरेज किसी एलिमेंट के एटम के जो मास होते हैं इसके एवरेज निकाल के 1 ओवर ऑफ कार्बन 12 के साथ कंपेयर करने को हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। तो यह था रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे ये मास स्पेक्ट्रोमीटर एंड आइसोटोप्स के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।